हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हिंदी का जो है सो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आमीस का विलोम है, तो आमीस का विलोम क्या हो जाएगा? तो निरामिस हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन जो है निरामिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयाग की हिंदी संस्थान को चिन्हित कीजिए। तो प्रयाग में जो है सो प्रयाग इलाहाबाद में जो है सो भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का मुख्यालय है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, हिंदी साहित्य सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है मैदान मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो मैदान मारना मुहावरे का अर्थ होता है जीतना, तो पहला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, जीतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे एक ही शब्द की वर्तनी चार तरह से लिखा गया है, इसमें कौन सा सही है? शुद्ध जो है वर्तनी किसमें लिखा गया है ये पूछ रहा है। तो औषधि होता है, औषधि नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है औषधि, ये करेक्ट है, ये इस तरह से शुद्ध रूप से लिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिज्ञासा कहते हैं, तो जिज्ञासा कहते हैं जो नया चीज जानने की जो इच्छा होता है उसको जिज्ञासा कहते हैं। तो चौथा ऑप्शन देखिए, किसी वस्तु को जानने की प्रबल इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं, तो चौथा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुर शब्द का विलोम क्या है? तो मधुर शब्द का उल्टा शब्द क्या होगा? तो पहला ऑप्शन दिया है कासाय, कासाय जो है मधुर शब्द का विलोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वर्ण संयुक्ताक्षर नहीं है? संयुक्ताक्षर शब्द जो है व्यंजन जो है कुल 4 होते हैं, अक्ष, तर, ज्ञ एंड स्र। तो यहाँ पे जो है सो चौथा ऑप्शन नहीं होगा, ह दिया है, तो आंसर हो जाएगा ह इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ कोई ना हो उसे समझते हैं। पूछ रहा है कि कहाँ, जहाँ पे कोई भी नहीं रहता है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो उस स्थान को निर्जन कहते हैं, निर्जन। तीसरा ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा, निर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो जो काक, पानी, बकुल, ये तीनों ऑप्शन जो दिया है ये तत्सम है, और चौथा जो है बगुला जो है सो तद्भव शब्द है, तो आंसर हो जाएगा बगुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी बात सुनते ही उसने डैश साध ली। तो इस डैश के जगह पे क्या आएगा? मौन, शांति, चुप्पी, बेखबरी। तो मेरी बात सुनते ही चुप्पी साध ली बीच में आएगा, तो आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, चुप्पी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? देशज शब्द, देसी शब्द कौन सा है? जो देश में जो है उत्पन्न हुआ शब्द उसको देसी शब्द कहते हैं। तो तीसरा ऑप्शन जो दिया है फटाफट, ये देशज शब्द है। चौथा ऑप्शन साइकिल दिया है, ये अंग्रेजी शब्द कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा तीसरा, फटाफट। अगला सवाल है अपनी गली में कुत्ते भी शेर होते हैं, कहावत का सही विकल्प क्या होगा? चुनिए। तो बहुत ही सिंपल है, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो अपने क्षेत्र में जो है सभी सशक्त होते हैं, सभी मजबूत होते हैं, इसका जो है कहावत का मतलब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी का मांगो मुहावरा का अर्थ क्या है? तो महामूर्ख हो जाएगा, महामूर्ख हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? किसमें उपसर्ग नहीं है ये पूछ रहा है। तो उपसर्ग क्या होता है? जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे जो है अनुकरण, अनुसरण, अनुज, ये तीनों में जो है अनु जो है सो इसका उपसर्ग है। लेकिन चौथा ऑप्शन जो है घातवर्त, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, तो चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ, ब, भ वर्णों का उच्चारण मुख के किस अवयव से होता है? तो प वर्ग जो होता है वो ओष्ठ से होता है, ओष्ठ से। तो इसका तीसरा आंसर सही हो जाएगा, ओष्ठ से। ओष्ठ से जो है सो प वर्ग और हर्षुकार, दुर्गुकार जो है ओष्ठ से जो है उच्चारण होता है। और अगर पूछेगा कि दंत से कौन सा उच्चारण होता है, तो वर्ग और सौ जो है दंत से होता है। इस तरह से आप याद रखिएगा कि किससे कौन सा उच्चारण होता है। अगला सवाल है कौन सी वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन में जो विशेष दिया है ये जो है सो सही लिखा हुआ है, शुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्भुज में कौन सा समास है। तो चतुर्भुज में जो है सो क्या आ रहा है, पूर्व पद जो है संख्यावाचक आ रहा है, तो इसलिए द्विगु समास हो जाएगा। चतुर्भुज में जो है सो द्विगु समास है। द्विगु समास किसको कहते हैं, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया त्रिलोक, चौराहा, नवरात्र, ये सब जो है द्विगु समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह साधन जिसके माध्यम से हम अपने भावों तथा विचारों को व्यक्त करते हैं क्या कहलाता है। तो भाषा कहलाता है, जिससे हम भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ख ऑप्शन भाषा। अगला है सवाल व्याकरण के तत्व कौन कौन से हैं। ऑप्शन है वर्ण, शब्द, वाक्य। तो व्याकरण के ये सारे तत्व हैं, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला सवाल है हिंदी भाषा में कितने वर्ण होते हैं। तो हिंदी भाषा में जो है उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, 10 स्वर होता है और 35 व्यंजन होता है। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होता है। तो इसमें ऑप्शन देखिए 11, 33 तो नहीं होगा, तो 44 ही होगा इसका आंसर। तो आंसर हो जाएगा 44 वर्ण होते हैं। अगला सवाल है ऐसी ध्वनियाँ जिनके उच्चारण करते समय अन्य किसी ध्वनियों की सहायता ना ली जाए उन्हें क्या कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, स्वर कहते हैं उसको। ऐसी ध्वनियाँ जिसके उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता ना ली जाए उसे स्वर ध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है निम्न में से अनुनासिक ध्वनि किस में प्रयोग की गई है। तो अनुनासिक ध्वनि जो होता है उसमें जो है सो हवा जो होता है, उच्चारण में हवा जो निकलता है मुंह के साथ नाक से भी निकलता है। तो यहाँ पे जो है ख ऑप्शन यहाँ जो है अनुनासिक ध्वनि है इसमें। अगला सवाल है निम्न में से महाप्राण ध्वनि कौन सी है। तो महाप्राण ध्वनि कौन होता है। तो महाप्राण ध्वनि जो होता है वो बोलने से जो है सो मुंह से ज़्यादा हवा निकलता है, ज़्यादा उच्चारण में ज़्यादा हवा निकलता है, उसको महाप्राण ध्वनि कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आप, तो थ जब बोला जाता है तो इसमें ज़्यादा हवा निकलता है। तो आंसर हो जाएगा क, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से अल्पप्राण ध्वनि कौन सी नहीं है। तो पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो महाप्राण ध्वनि के बारे में पूछ रहा है। तो झ जो है ये जो है सो हो जाएगा महाप्राण ध्वनि। तो पूछ रहा है कौन नहीं अल्पप्राण है, तो ये अल्पप्राण नहीं है। तो आंसर हो जाएगा गौ।